है। तो यहाँ पे इंटरनेट से लिया हुआ है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, टू मेक थिंग्स हैपन, है ना। कोई भी चीज को हैपन करना है, अभी जैसे यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एनर्जी खेल खेल रही है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इंटरनेट की एनर्जी है, फिर कैमरे की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं मेरे, है ना, बॉडी की एनर्जी को कैप्चर करके आप तक फोकस करके देके जा रही है, बता रही है ना। तो द कैपेसिटी और द पावर टू डू वर्क, है ना, टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एनर्जी कैन बी एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, है ना, सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, न्यूक्लियर, एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये एंटेना सीखने के लिए हम आए हैं, लेकिन हम एनर्जी और इन सारी चीजों की क्यों बात कर रहे हैं, ये मुझे कौन बताएगा? ये क्या इसका मतलब, इसका कोई लेना देना है क्या एंटेना से, एनर्जी का वगैरह? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी रहती है तो। फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए समझने के लिए। और तो जैसे कि लाइट भी एनर्जी है, तो लाइट तो हमें दिखता है, हम्म तो उसमें जो 7 रंग है उसके ऊपर भी एनर्जी और उसके नीचे भी एनर्जी, जो कि ओके। हमें आंखों से नहीं दिखती। आंखों से तो उसको नहीं महसूस दिखती। करने के लिए, जैसे एक्सरे, हम्म एक्सरे जो नहीं दिखते, पर एक्सरे निकालने वाला हड्डी तो दिखती है, टूटी हुई है कि नहीं। हम्म। तो एमआरआई है। हाँ, ऊर्जा। तो ऐसे बहुत ऊर्जा। बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इनविजिबल एरियाज ऑफ एनर्जी and often referred to as radiations that are associated with use of electrical powers and various forms of natural and man-made। क्या है? नेचुरल और मैन-मेड, ये दो वर्ड को याद रखना है हमको, क्योंकि पूरे वास्तु के खेल में और पूरे एनर्जी वास्तु के खेल में ये दो चीज है ना, जहां पे हमको काम करना है, नेचुरल और मैन-मेड एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं पूरा, इसमें से सब चीजें ऑलमोस्ट हमको पता है, यस और नो? ये फोटो में नीचे दिख रहा है आपको सारी चीजें, पावर लाइन, रेडियो, टीवी, सेलफोन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड डिवाइस, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट्स। आज तक सुना है इन सब चीजों का नाम कि नहीं सुना है कभी? यस सर। है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सरेज, ऑलमोस्ट वी नो एवरीथिंग, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए भी क्या लगता है? एनर्जी लगता है ना। इनको चेक करने के लिए, यूज करने के लिए भी एनर्जी लगता है। अब एनर्जी को हमको अगर, है ना, मापना है, उसको फाइंड आउट करना है कि भाई कितना है, क्वांटिफाई करना है, तो उसके लिए उसका क्या है? मेजरमेंट यूनिट। तो उसका मेजरमेंट यूनिट है हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज नाम आया कहां से? तो एक साइंटिस्ट बोलो, है ना, या फिजिसिस्ट बोलो, जिनका, है ना, जैसे हम अलग अलग यहाँ पे भी हमारे सेज जो होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि, तो उनका नाम जैसे चलता है, अगर उन्होंने कुछ चीजों को बनाया है, बताया है, तो उसी तरह से इन्होंने डिस्कवर किया, तो इसके लिए उनका नाम इसको दिया गया है, यूनिट को। तो एक हर्ट्ज यानी कि 1 सेकंड में 1 साइकिल अगर होती है, तो उसको एक यूनिट दिया गया, उसको बताया जाता है हर्ट्ज। और वही अगर बढ़ती जाए, है ना, तो फिर वो हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ऐसी बढ़ती जाती है। यानी कि साइकिल 1 सेकंड में 1 साइकिल, 1 सेकंड में 10 साइकिल, 1 सेकंड में 100 साइकिल, 1 सेकंड में 1000 साइकिल, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 1 बिलियन। ठीक है, तो 1 सेकंड में उतनी साइकिल्स होने पे ये अलग अलग मेजरमेंट्स को हम मापते हैं, उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। अब गीगाहर्ट्ज, है ना, ये जो पूरा खेल है हम जो करने वाले आगे जाके, जब हम लेकर एंटेना सीख लेते हैं यहाँ पे 2-3 दिन में, जितना समझेंगे जानेंगे, फिर आगे जाके जब आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज लेके एंटेना के बारे में एक्चुअल और पूरा डिटेल में जब सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जब आप एलिजिबल होंगे और एनर्जी वास्तु के कोर्सेज में जब आगे आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि एंटेना से हम कौन से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कैसी अलग अलग चीजों को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं, और कैसे उनको करेक्ट भी करते हैं। यानी आज तक जितने भी वास्तु के अलग अलग प्रोटोकॉल सिस्टम्स आपने सीखे हैं, समझे हैं, उनके बियॉन्ड, है ना, वो जहां पे उनके सारे मेजरमेंट्स और करेक्शंस के सिस्टम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद यानी वो जितना करते हैं उतना तो आप सब एनर्जी वास्तु में कर सकते हैं करेक्शन, लेकिन वो जहां पे खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी बहुत बड़ी लंबी लाइन है ना, जिसको हम और कोई सिस्टम से नहीं करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको हम एनर्जी वास्तु से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहला आपको आना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट, अच्छा मुझे यहाँ पे कौन बताएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चलता है? जिनके पास भी है, नहीं है, सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इसको क्या मेरे को ऐसा पकड़ के मेरे को खुद को हिलाना पड़ता है? नहीं, वो खुद अपने आप चलता है फ्रीक्वेंसी पे। क्या क्या बताया जयेश जी? वो खुद अपने आप चलता है, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो खुद अपने आप को मूव करता है। खुद अपने आप आगे पीछे जाता है? हाँ, अच्छा, आगे कितने जाता लोगों है को ये पीछे। सच लग रहा है कि फिर जयेश भाई कुछ बना रहे हैं अपनी बात?
हाउ Yes, मेनी sir, आर? बराबर है। जो फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है, अगर हम वही फ्रीक्वेंसी का उपस्थिति है उधर, तो वो हिलेगा। तो वो हिलेगा, अगर उपस्थिति लेकिन नहीं तो नहीं हिलने के लिए मुझे हिलाना पड़ता है कि वो खुद हिल देगा? अपने वो आप खुद ही हिलता है। चलता है। वो खुद हिलना चाहिए। Yes. अच्छा, एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ हिंदी और यू वांट आल्सो टू स्पीक मी? मैं इंग्लिश में भी बात करूं? यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो? हाउ मेनी ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी Yes, और Hindi यू में वांट मी ठीक टू है स्पीक सर। इन इंग्लिश? हिंदी हिंदी एवरीवन हिंदी कंफर्टेबल ना? सर। ओके। हिंदी अगर कि हिंदी एनीवन हिंदी वांट्स मी इन इंग्लिश, okay, there is one person. Okay, I will speak in Hindi and English both. Okay. हिंदी हाँ, okay, okay, दोनों I will speak because there are some people who want in English because South से भी काफी लोग आए, है ना? There are many from South also. So what I am asking here, the question is, कि this is some antenna, है ना? So what I am asking here is whether this antenna, है ना, it has to move or something it has to do. So does on its own when you catch it, or it has to, you have to move it? That is my question. है ना? Does it move on its own when you catch it properly, or you have to move it? What is the answer? सर अपने It आप moves. घूमेगा। अपने आप मूव होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? लिखिए चैट बॉक्स में कि यू एग्री, यस लिखिए कि इट हैज टू मूव ऑन इट्स ओन। ये क्वेश्चन है, तो उस पे आंसर आपका यस है तो यस लिखिए, और आंसर नो है तो नो लिखिए, एन लिखिए या वाई लिखिए। तो As the एवरीवन name, एग्रीज? यस कविता जी? as the name suggest कि ये एंटीना है, तो एंटीना का काम होता है कि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को मेजर करे उस जगह की, और वो उसका एक फ्रीक्वेंसी का जो भी मार्क है वो प्रोवाइड करे। तो आई थिंक इट शुड मूव ऑन इट्स ओन। इट शुड रीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ पर्सन या फिर और ऑब्जेक्ट जिसका भी हम मेजर कर रहे हैं। तो आई थिंक इट शुड मूव ऑन इट्स ओन। It should move on its own. Okay, But good. I am not sure. I still have a confusion. Maybe आप सही बताएंगे because That's is okay. It's okay. At right, present, whatever you know, you are aware. Yes. सर जैसे ऑरा स्कैनर होता है उसमें इट इज लिंक्ड विद योर सबकॉन्शियस माइंड, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे वो लिंकेज होगा या नहीं होगा। दैट आई एम कीन टू नो व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग। सो वो मेरे को है कि मुझे समझना है वो। So when any instrument when we tell it is connected with subconscious, तो वो mental dowsing का part हो गया क्या? Yes or Yes. no? Yes. Yes. And when we do mental Yes. dowsing, तो how much biased and unbiased a person should be? Almost he should be zero. हाँ, अगर वो Neutral. थोड़ा भी biased है वहां पे तो mental dowsing कितना right होगा? सर अगर उसके बारे में पता है तो बायस डेफिनेटली होगा। हाँ, तो आंसर कितना राइट आएगा फिर? नॉट करेक्ट एट ऑल। नॉट करेक्ट एट ऑल, है ना? ठीक है, चलो और आगे देखते हैं, है ना? देन विल कम टू ऑरा स्कैनर एंड ऑल अदर थिंग्स आल्सो, विल अंडरस्टैंड। तो गीगाहर्ट्ज स्टैंड्स फॉर GHz, स्टैंड्स फॉर गीगाहर्ट्ज, है ना? रिप्रेजेंटिंग अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन हर्ट्ज। यानी एक हर्ट्ज एक साइकिल में होगा तो एक सेकंड में एक साइकिल होगा तो 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 1 बिलियन हो गए मूवमेंट साइकिल्स, है ना, तो उसको 1 बिलियन हर्ट्ज बोलेंगे हम, और उसी को हम गीगा हर्ट्ज बोलेंगे। ठीक है? तो हम, है ना, हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के ऑर्गन, हमारे बॉडी के चक्रास, हमारे आजू बाजू की सारी चीजें, ये सारी वाइब्रेट करती है किसमें? किसको पता है? एनीवन अवेयर? हेलो, एनीवन अवेयर कि वो कौन से फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करती है? आपके सामने आंसर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में। गीगाहर्ट्ज। हाँ, गीगाहर्ट्ज। ठीक है। ठीक है?